ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस कोर्स में जो पहला चैप्टर हम लेंगे पूर्णांक इंटीजर। पूर्णांक को समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें समझें, क्योंकि गणित के स्टार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो उन सभी चीजों को भी लेंगे जो गणित की शुरुआत है। पहला इस चैप्टर में अगर बात करें तो अगर पहली चीज ये बात है तो गणित की शुरुआत में तो हम कहते हैं कि नंबर, संख्या। संख्या तो संख्या में हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरह से संख्या लिखते हैं। 9 लिखा और 9 के बाद जब आगे जाते हैं तो एक तो पहला वाला संख्या रिपीट होता है, दूसरा एक नया जो सिंबल है इनसे इंट्रोड्यूस होता है। तो कहने का मतलब ये तो मिला हुआ चीजें हैं हमको यहाँ पर, ये क्या है, ये एक नया चीज है। तो इस प्रकार से अगर कहें तो ये एक 2 अंकों की संख्या यहाँ से बन जाती है। तो यहाँ से सबसे पहला प्रश्न जो आएगा वो ये कि मूल संख्या कितनी होती है, प्रारंभिक रूप से मूल संख्याएं कितनी होती है। तो हम कहेंगे इसमें जो 1 और 0 10 बनता है तो 10 हो, लेकिन ये 0 क्या है, तो 0 के बारे में सोचना शुरू करें। 0 के बारे में, इस 0 के बारे में अगर हम सोचना शुरू करें तो ये 0 क्या है, तो ये 0 एक ऐसी संख्या है जो अपने आप में कुछ नहीं है। 0 ऐसी संख्या है जो अपने आप में, जब तक ये अकेला है, कुछ भी नहीं है। कहेंगे कि कितने रुपया, कहेंगे 0 रुपया। कितने घंटे से काम कर रहे हो, 0 घंटे से काम कर रहे हो। कितने आदमी हैं, 0 आदमी है, माने क्या, कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन जब इस 0 को किसी चीज के साथ, माने बाकी जो ये 9 संख्या है, इस 9 संख्याओं के साथ हम मिलाते हैं, लाते हैं, तो यहाँ पर वो 0 उस संख्या को 10 गुना कर देता है। कितना गुना कर देता है, 10 गुना कर देता है। अब कहने का मतलब जैसे अगर 1 के ऊपर 0 लगाएं तो 1 कितने गुना हो गया, 10। अगर हम 2 के ऊपर 0 लगाएं तो 2 कितने गुना हो गया, 10। अगर 3 के ऊपर 0 लगा दें 3 कितने गुना हो गया, 10। तो एक तरह से अगर कहें तो 0 अपने आप में अकेला जब कुछ भी नहीं है, तो 1 तो कुछ है, 1 माने 1, 2 माने 2, 3 माने 3। जब बोलते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 हो गया, 1 2 3, लेकिन 0 का माने तो 1 भी नहीं होता। तो कहने का मतलब इस सीरीज में 0 यहाँ नहीं होके हम कहते हैं कि सबसे छोटा है, मतलब 1 से भी छोटा अगर कोई है तो 0 है। कहेंगे सबसे छोटा 0 है, उससे बड़ा 1 हुआ, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5 6 7 8 9। तो एक अंकों में कुल इतनी ही संख्या होती है, एक जो कि 0 सबसे छोटा और चूंकि और सबसे बड़ा 9। तो ये चीजें हो गई 0 से बातें। तो कहेंगे अगर मूल रूप से कहे कितनी संख्या है, तो मूल रूप से अगर पूछे कि कितनी संख्या है तो कहेंगे 10 संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी संख्या है, तो 10 संख्या है। अब ये पता चल गया आपको कि मूल रूप से कितनी संख्या है, 10 संख्या है। अब अगर हम शुरुआत करें 0 के बारे में, हमने एक फैक्ट भी जाना कि 0 ऐसा संख्या है जो अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो किसी संख्या के साथ जुड़ जाता है, जैसे 1 के साथ 0 जुड़ गया
तो ये एक को कितने गुना कर रहे हैं 10 में, ये 0 का गुण है ना। 0 किसी भी संख्या के साथ जुड़ेगा तो उसको 10 गुना करेगा, लेकिन अकेला खुद कहिएगा क्या है तो कुछ भी नहीं। अब चलिए इसी में बात करते हैं पॉइंट 2, जहां से हम लोग संख्या की शुरुआत करते हैं गिनती। तो कहिएगा क्या संख्या की शुरुआत हम 0 से करते हैं, कहेंगे नहीं, हम जहां से कहेंगे संख्या शुरू करते हैं कभी भी उसको बोलते हैं गिनती की संख्या। तो ये जो गिनती की संख्या शुरू होती है वो 1 से शुरू होते हैं। कहां से शुरू होती है तो 1 से शुरू होती है। अब ये जो 1 से शुरू करते हैं गिनती, तो कहते हैं 1, जब कहेंगे, अब देखिए गिनती शुरू करने का मतलब है, जब हम ये कितना है हम कहेंगे कि 1 है, हम कहेंगे ये कितना है तो कहेंगे 1 और 1 2 है, हम कहेंगे ये कितना है तो कहेंगे 1 2 3 4। लेकिन अगर कहिएगा 0 से क्यों नहीं शुरू, तो आप सोच के देखिए कि भाई कम से कम कितना होगा तो 1 होगा, 0 तो होगा ही नहीं, तो कहेंगे कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम गिनती को कम से कम 1 से रहेगा तभी तो बोलेंगे कि 1 है, तो इसीलिए गिनती 1 से शुरू करते हैं। और ये जो गिनती की संख्या है, इस गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं, इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इंग्लिश में से नेचुरल नंबर, क्या कहते हैं इसे, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या नेचुरल नंबर कहते हैं। ये हो गई पहली बात। इसे हम सूचित भी किससे करते हैं तो n से करते हैं। अगर इसी में तीसरी बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़ते, अगर इस गिनती की संख्या में क्या करें हम 0 से शुरू करें, 0 से शुरू करें, किससे शुरू करें, 0 से शुरू करें। किसको 0 से शुरू करें तो गिनती की संख्या। शून्य से शुरू करें गिनती की संख्या को तो क्या मिलेगा हमको, तो बोलिए 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। अच्छा एक चीज और, हाँ यहाँ पर बताइए सबसे छोटा गिनती की संख्या क्या है या प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 1। क्या बोले कि सबसे छोटा गिनती की संख्या या प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो बताइए क्या हुआ, तो 1 हुआ। अब बताइए सबसे बड़ी, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए। तो सबसे बड़ा अगर कहेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 100 200 500 101 102 1,01,000 1,02 1,002 1,005 1,007 ऐसे तो बढ़ते जाएंगे ना। अब कहेंगे 1 करोड़ हो गया ज्यादा से ज्यादा, फिर कहेंगे 1 करोड़ 1 1 करोड़ 1, तो क्या होगा, खत्म होने वाला है क्या, खत्म होने वाला नहीं है। हम बोलेंगे क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ये जो गिनती की संख्या है ना, ये कहाँ तक जाएगा हमको पता नहीं है। तो जो कहाँ तक जाएगा हमको पता नहीं, उसे इस तरह से सूचित करते हैं, इसे कहते हैं अनगिनत या अपरिभाषित। कहाँ तो पता नहीं, तो सबसे बड़ा क्या होगा तो जो हमको पता नहीं है, क्योंकि कितना भी जाएंगे तो खत्म नहीं होगा। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी। अब ये जो एक 0 से अगर शुरू कर दे गिनती की संख्या को तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या बोलते हैं होल नंबर। अच्छा अब एक बताइए इसको पूर्ण क्यों कहते हैं। हमने अभी देखा था कि कुल 9 संख्या मूल रूप से 1 2 3 और एक 0 आ जाता है तब 10 बनता है। 10 में बनने के लिए 0 चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए। तो टोटल मूल रूप से कहिएगा तो सबसे छोटा 0 भी है, लेकिन हम इसमें देख रहे हैं कि 0 छोड़ा हुआ है, 10 पर आ जा रहा है वो अलग बात है, लेकिन जब छोटा है तो पहले होना चाहिए, तो पहले नहीं। तो अगर पूर्ण संख्या में हमने पहले 0 ले लिया तो कहिए अब मूल संख्या जितनी भी थी सब आ गया ना, एक सीरियल से आ गया, इसीलिए कहते हैं अब ये पूर्ण हो गया, पूरा पूरा हुआ। तो ये पूरा पूरा इसे कहते हैं पूर्ण संख्या और इसे होल नंबर कहते हैं इसे। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर और समझने लायक है, क्या समझने लायक है
यही वाली बात कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या, अच्छा सॉरी प्राकृतिक नहीं पूर्ण, सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या, तो बताइए इसमें सबसे छोटा क्या, एक नहीं जीरो, सबसे बड़ा क्या, सबसे बड़ा क्या, तो चलिएगा इसमें भी कहाँ तक जाएगा, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, कहाँ तक जाएगा हमको पता नहीं, तो ये भी क्या हो गया, अनंत तक जाएगा। तो ये हो गया, इसमें सबसे छोटा हो गया, सबसे बड़ा हो गया। अच्छा, ये गिनती की संख्या में क्या किया हमने, जीरो। तो कहेंगे अगर इसकी परिभाषा पूछेंगे तो जो गिनती की संख्या है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4, और जब गिनती की संख्या में जीरो भी जोड़ देते हैं, जब गिनती की संख्या को जीरो से शुरू करते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए हम अपने विषय पे, जो कि मेरा पहला जो है पार्ट है, इसमें आएंगे, इस पर आएंगे तो हम तीसरी चौथी पॉइंट लेंगे, पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर क्या लेंगे हम, पूर्णांक इंटीजर। अच्छा, यहाँ सोचने वाली बात है पूर्णांक क्या है। अभी तक हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि अच्छा एक चीज और कि हम देख रहे थे 1 2 3 4 5, इस प्रकार से हम बढ़ रहे हैं कहाँ तक, अनंत तक। इस पूरी संख्या को हमने बोला कि प्राकृतिक संख्या, क्या बोला, प्राकृतिक संख्या। और एक तरफ देखे तो ये प्राकृतिक संख्या, इसमें एक चीज और देखा कि हमने ये जीरो शून्य, और एक है -1 -2 -3 -4, तो ये भी इधर कहाँ तक जाएगा हमको नहीं पता है। तो जब हम क्या करते थे, इस तरह से एक संख्या बना लेते हैं जिसमें क्या हो, ये ऋणात्मक संख्या, जिस संख्या में माइनस शुरू हो गया तो ऋणात्मक संख्या, इधर वाला क्या है, माइनस नहीं, ऋणात्मक संख्या, और ये क्या है बताइए, ये शून्य है, क्या है, शून्य है। तो सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या और शून्य क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। नंबर लाइन पर भी जब बात करते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं। तो ये हो गया मेरा अपना क्या, इंटीजर पूर्णांक, है ना। अच्छा, ये पूर्णांक हो गया, इसे पूर्णांक को हम आई से सूचित करते हैं, इसे सूचित करते हैं आई से। अगर इसमें पूछा जाए ये वाला क्वेश्चन कि सबसे बड़ा पूर्णांक या पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ा पूर्णांक अगर पूछेगा या फिर ये पूछेगा सबसे छोटा पूर्णांक, तो सबसे छोटा पूर्णांक पूछेगा तो क्या करेंगे, तो इधर जब बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो अनंत तक जाएंगे, क्योंकि हमको पता नहीं है। तो इसमें भी क्या होगा, यही होगा, और जब इधर बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो इसमें भी हमको नहीं पता है कि क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, यही होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाएगा, क्या कहेंगे, ये तो ठीक है इसमें सबसे बड़ा वाला भी अनंत है, सबसे छोटा वाला भी अनंत है, तो एक बात हमको बताएं, इसको बोले धनात्मक है, इसको बोले ऋणात्मक है, ये जीरो क्या है, जीरो धनात्मक है, शून्य 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 धनात्मक धनात्मक या ऋणात्मक ऋणात्मक संख्या 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 है। कि बताइए कि शून्य धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक संख्या है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि देखिए, धनात्मक वो होता है जो जिसका धनात्मक संख्या कब बोलेंगे, संख्या बोलेंगे जब या तो है या नहीं तो नहीं, कहेंगे एक आदमी है या कहेंगे एक आदमी नहीं है, आधा रोटी है या आधा रोटी नहीं है। तो कुछ होगा तब धनात्मक, कुछ नहीं होगा तो ऋणात्मक। जीरो का मतलब तो कुछ नहीं, तो इसीलिए हम जीरो को क्या बोलते हैं, ना ही धनात्मक बोलते हैं ना ही ऋणात्मक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, उदासीन है, उदासीन है। अच्छा, तो क्या सिर्फ जीरो उदासीन है, कहेंगे नहीं, जीरो के अलावा दूसरा जो ये अनंत वाला दिख रहा है ना, ये भी क्या है, उदासीन है। तो हमारी संख्या के टेबल में दो चीज है जो कि उदासीन है, जो ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है।
एक कौन सा, तो एक जीरो और एक अनंत वाला जो साइन है वो दोनों क्या है, उदासीन संख्या, इसे ना ही हम धनात्मक है ना ही ऋणात्मक। ठीक है, अच्छा इतना चीजें हम जान लिए। अब हम थोड़ा सा बेसिक चीजें जान लेते हैं। ये तो हालांकि आप लोग को पता होगा, यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते कि ये जो चीजें हुआ, जैसे हम गिनती की संख्या है तो इस गिनती की संख्या में से बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं। क्या क्या निकल कर आते हैं, जैसे गिनती की संख्या में से बहुत सारे ग्रुप बन कर आते हैं, बहुत सारे समूह निकल करके आते हैं जो गिनती की संख्या। जैसे देखिए ऐसे समूह बन के आते हैं कि 1 3 5 7 डॉट डॉट ऐसा, मतलब क्या है, एक है, देखिए एक है, फिर दो नहीं, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, इस तरह की संख्या। तो ये कैसी संख्या है, ये ऐसी संख्या है जिसमें क्या है, 2 से भाग नहीं लगेगा। किसमें होगा, 2 से भाग नहीं लगेगा। हम इसे क्या बोलते हैं, विषम। क्या बोलते हैं, विषम। क्या बोलते हैं, विषम संख्या। अच्छा, एक ऐसी संख्या भी तो पैटर्न निकलेगा कि 2 4 6 8 डॉट 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 ऐसा, ये ऐसी संख्या होगी जिसमें 2 से भाग लगेगा। इसके क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सम 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 संख्या। क्या बोलेंगे, सम संख्या। और एक बताइए, तो एक ऐसी संख्या है जैसे 2 3 5 7 9 9 नहीं 11 13 17 19, इसके बारे में बताइए क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है। तो गणित में संख्या से संबंधित इतनी सारी चीजें हैं जो आपको पहले याद रखनी होगी। अब ये इंटीजर हमने समझ लिया, इंटीजर समझ लिया, संख्या भी समझ लिया, लगभग सभी चीजें हो गई। तो अब इसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज देंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज आपके होमवर्क में जा रही है, अगर ये सारे क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं बना पाते हैं तो समझिए आपको उसकी रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। पहला क्लास में जैसे देखिए आएंगे, हम आपको कहेंगे जोड़िए या घटाइए, तो कहेंगे 1 प्लस -2 को क्या करना है, जोड़ करना है। क्या करना है, जोड़ करना है। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर मेरा फर्स्ट है, क्या हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो अगर इस क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए बोला जाए तो क्या करिएगा इसमें, तो कोई कहेगा इसको जोड़ना है तो 2 1 3 होगा, नहीं ऐसे नहीं होगा। ये किसका जोड़ है, तो ये है पूर्णांक का जोड़ है। इस चैप्टर का नाम क्या है, पूर्णांक, इंटीजर। तो इस पूर्णांक का जोड़ में हम क्या करते हैं, तो हम दो तरीके से जोड़ते हैं। या तो पहले माइनस प्लस का साइन कॉम्बिनेशन समझते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, इंटीजर वाला रेखा बनाते हैं। इंटीजर वाला रेखा हम क्या करते हैं, बीच में 0 होता है, इधर 1 2 3 4 होता है, इधर क्या होता है -1 -2 और -3 होता है, इधर -4 होता है। ठीक है, अच्छा तो अगर इधर 1 है तो हमने पकड़ लिया इस 1 को, हमने किसको पकड़ लिया, 1 को। अब 1 से देखिए माइनस, तो इधर जो है, इधर है, इधर को बोलते हैं धनात्मक। क्या बोलते हैं, धनात्मक। क्या बोलते हैं, धनात्मक, धन है। और इधर क्या है, ऋण है। क्या है, इधर ऋण है, ऋणात्मक, माइनस वाला है ना, ऋणात्मक। तो अगर हमको इधर क्या है, 1 में क्या चीज जोड़ना है, तो ऋण वाला चीज जोड़ना है। तो ऋण वाला जोड़ना है, हमको इधर जाना, कितना हुआ, तो 2। एक बार इधर जाएंगे, 1 हुआ, एक बार और जाएंगे। बताइए इसका जोड़ का आंसर कितना होगा, कहेंगे इसका जोड़ का आंसर -1 होगा। एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ये 1 हुआ, और चूंकि हम जब ऐसा होता है प्लस, ये वाला नियम आप याद रखिएगा इसके लिए, माइनस अगर ऐसा रहेगा तो ये माइनस होगा, या पहले माइनस रहेगा फिर प्लस रहेगा तो ये माइनस होगा। दोनों में अगर प्लस प्लस रहेगा तो क्या होगा, प्लस ही होगा, और दोनों में अगर माइनस माइनस रहेगा तो क्या होगा, तो भी माइनस ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए एगो प्लस है एगो माइनस है, ये प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये 2 माइनस में से एगो प्लस जाएगा तो माइनस में 1 आंसर। ठीक है, तो इस तरह का ढेर सारे सवाल हैं, हम आपके इस वीडियो में क्या करते हैं, सेट करते हैं। आप इसको सॉल्व करके देखिए, अगर आपसे बन जाता है, इसमें हम आपको क्या क्या चीज देंगे, जोड़ देंगे, घटाव देंगे, गुना देंगे, इंटीजर में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये देंगे,
ये सारी चीज़ आपको बनानी है। अगर बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर मैं सारा क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको वीडियो के फॉर्मेट में दे दिया करूँगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को फायदा होगा। आज के क्लास के लिए आप सबने अपना समय निकाला, इसके लिए आप सबों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो से अगर किसी का फायदा हो सकता है तो उन्हें जरूर शेयर करें, क्योंकि गणित सीखने के लिए ये जो कोर्स है मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको इस कोर्स के बाद आप कहिएगा कि गणित बहुत आसान है। चलिए एक बार पुनः आप सबों का धन्यवाद।